नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। मुंबई और नई मुंबई के दरमियान 22 किलोमीटर तवील समुद्री पुल का मोदी ने इफ्तिताह किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहां मुंबई और नई मुंबई के दरमियान 12,700 करोड़ रुपए 22 मालियत के किलोमीटर तवील समुद्री पुल का मोदी ने इफ्तिताह की। इस मौके पर वजीर आज़म ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मुख्तलिफ दीगर कलीदी तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वजीर आज़म ने और निज गेट से मैरीन ड्राइव तक ईस्टर्न फरीवे को जोड़ने वाली ज़ेर ज़मीन सिट्रिक टनल का संग बुनियाद रखा। ये तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसे 8,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। BRS कायदीन और हाई कमान में पार्टी का नाम बदल कर TRS करने का मुतालबा बड़ा। हालिया तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद भारत राष्ट्र समिति BRS के कायदीन और कारकुनों की तरफ से हाई कमान से पार्टी का नाम बदल कर तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी के कई कारकुनों ने BRS के कारगुजार सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के CR के बेटे के TR पर तनकीद की है। रामा राव को अपना मशवरा देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम से तेलंगाना को हटाने से जाहिर है कि अवाम से राब्ता कम हो गया है। BRS के सीनियर कायदीन बशमूल रामा राव लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के लिए 3 जनवरी से हल्कावार मीटिंग कर रहे हैं और इस दौरान इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात पर गौर खौज करते हुए कारकुनों से तजावीज़ तलब की जा रही है। BRS के एक सीनियर लीडर ने PTI को बताया, हर मीटिंग में कई लीडर और कारकुनान सीनियर क़यादत से पार्टी का नाम बदल कर TRS करने का मुतालिबा कर रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी के नाम से तेलंगाना हटाने की वजह से लोगों के जड़ने में कमी आई है। एक और लीडर ने कहा कि अगरचे वो नाम की तब्दीली के खिलाफ हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं कह सकते क्योंकि CR सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कायद ने कहा कि TRS का नाम तब्दील करना असेंबली इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदार 5 वजूहात में से एक है। CR ने साल 2022 में तेलंगाना के बाहर पार्टी को वसअत देने के लिए TRS का नाम बदल कर BRS कर दिया, लेकिन असेंबली इंतखाबात में शिकस्त की वजह से इनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई और इस मामले में कुछ महीनों में वजाहत आ जाएगी। CR की ज़ेरे क़यादत पार्टी 30 नवंबर को होने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में 119 में से सिर्फ 39 सीटें जीत पाई। नीतीश कुमार इंडिया इत्तेहाद के कन्वीनर नहीं बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली सकती जिम्मेदारी। मुल्क में सियासी पार्टियां लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। दरीं असना अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस इंडिया के कन्वीनर के ओहदे के लिए नाम तजवीज़ किया गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर के ओहदे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ताहम अपोजिशन इत्तेहाद ने अभी तक 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने सीटों की तकसीम के मंसूबे का इंकिशाफ नहीं किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फ़ी-अल-हाल कोऑर्डिनेटर के ओहदे के लिए हतमी फैसला नहीं किया गया है। बताया जाता है कि आज की मीटिंग में तमाम पार्टियों ने खड़गे को कन्वीनर बनाने पर इत्तेफाक किया, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मीटिंग में मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बातचीत के बाद ही इत्तेहाद के कोऑर्डिनेटर का ऐलान किया जाएगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद का कन्वीनर बनने से इनकार कर दिया। इस वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, NCP सरबराह शरद पवार, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा सीताराम चोर, तमिलनाडु के वजीर आला और DMK के सरबराह स्टालिन समेत 14 जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, SP लीडर अखिलेश यादव और शिव सेना अधो के सरबराह उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। सीट शेयरिंग अलायंस को कन्वीनर बनाने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत के लिए शनिचर को इंडिया इत्तेहाद का इजलास बुलाया गया।
अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं ने भी उन उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान नतेश ने को कन्वीनर नी से इनकार कर दिया। मीटिंग से बाहर आने के बाद संजय जी ने बताया कि इस मीटिंग में नतेश कुमार को कन्वीनर बनाने की तजवीज़ पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सीएम नतेश ने सीट शेयरिंग के बारे में जल्द फैसला लेने की अपील की। नतेश कुमार ने कहा कि वो किसी ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया इत्तेहाद की इत्तेहादी जमातें जल्द अज जल्द सीटों की तकसीम का फैसला करें, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में नतेश कुमार को कन्वीनर के ओहदे के लिए तजवीज़ किया गया और इंडिया अलायंस के चेयरपर्सन के ओहदे पर भी बातचीत की गई। ताहम इस बहस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। अब नतेश कुमार ने कहा है कि उन्हें ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है। इसके साथ ही सियासी माहिरीन कह रहे हैं कि अब ये बात सामने आई है कि वो न सिर्फ इंडिया अलायंस के कन्वीनर हैं, बल्कि वो कुछ ऊंचा चाहते हैं, यानी वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार। ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें मुलाकात की इत्तला ताख़ीर से मिली और उनके बहुत से प्रोग्राम पहले से तयशुदा थे। ऐसी सूरत हाल में वो अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में शिरकत नहीं करेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे भी वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हुए। मीटिंग में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने जुमा को ट्वीट किया था कि मीटिंग में 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इत्तेहादी जमातों की शिरकत पर भी बातचीत की जाएगी। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बर्क़ी शॉक लगने से 11 साला लड़के की मौत। हैदराबाद में पतंग उड़ाने के दौरान बर्क़ी के तार के जद में आने से एक 11 साला लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या हैदराबाद के अतापुर में पेश आया। इस लड़के, जिसकी शनाख्त तनिष्क के तौर पर की गई है, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया, ताहम वो बर्क़ी के तारों की जद में आ गया और इसे ज़बरदस्त बर्क़ी शॉक लग गया। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर आस के अरकान ख़ानदान ने अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने तस्दीक की कि इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने अपार्टमेंट के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। मुसलमानों के लिए 22 जनवरी को मंदिर के इफ्तिताह की खुशी में दीप जलाना, मुशरिकाना नारा लगाना कतन जायज़ नहीं। हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी सदर अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि कायनात और उसके पैदा करने वाले के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि एक ही खुदा है जिसने इस कायनात को और उसकी तमाम चीज़ों को पैदा किया है। वही रोज़ी देता है, वही इल्म अता करता है, वही इंसान को इज्जत से नवाजता है, और वही ज़िंदगी और मौत के फैसले करता है। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ खुदा मिलकर कायनात का इंतज़ाम संभालते हों। कोई शख्सा का खुदा हो, कोई रोज़ी का, कोई ताकत का और कोई ज़िंदगी और मौत का। ये मुसलमानों का बुनियादी अक़ीदा है। ये अक़ीदा इंसानी मसावत और बराबरी का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि इसको मानने वाला हर शख्स ये समझता है कि हम सब को खुदा ही ने पैदा किया है और इंसान होने के एतबार से हम सब बराबर हैं, और इस यकीन की वजह से इंसान के अंदर तमाम मखलूक़ात की भी मोहब्बत पैदा होती है, क्योंकि वो सब इसी खुदा की पैदा की हुई है जिसने हमें पैदा किया है। अयोध्या में जो राम मंदिर की तामीर का अमल होने जा रहा है, ये यूं तो सरासर जुल्म पर मबनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि इसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसको मुनहदिम करके मस्जिद बनाई गई हो, और इसका कोई सबूत भी नहीं है कि ख़ास इसी जगह श्री रामचंद्र जी पैदा हुए हों। लेकिन कानून से हटकर अदालत ने अक्सरियती फ़िरका के एक तबका के ऐसे आस्था की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया है जिसका खुद हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताबों में जिक्र नहीं है। ये मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज़म पर बड़ा हमला है। इसलिए अगरचे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए इस फैसला पर खामोशी इख्तियार की है, मगर इस फैसला ने उनके दिलों को मजरूह किया है। अब इसी फैसला को असास बनाते हुए एक ऐसी मस्जिद जिसमें सैकड़ों साल नमाज अदा की गई की जगह पर राम मंदिर की तामीर, इसमें हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और वज़ीर आज़म के ज़रिए इसका इफ्तिताह इंसाफ और सेकुलरिज़म का कत्ल है, और सियासी मकासद के लिए मुल्क भर में इसकी तशहीर अक़लियतों के ज़ख्म पर नमक छिड़कना है। इसलिए अल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के इस गैर सेकुलर और गैर जमहूरी रवैया की सख्त मजम्मत करता है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या
22 जनवरी को दीप जलाना चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। तो मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि यह मुशरिकाना अमल और मुशरिकाना नारा है। अगर हिंदू भाई मंदिर की तामीर की खुशी में दीप जलाएं तो हमें इस पर एतराज़ नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए हर गज़ इस अमल में शिरकत जायज़ नहीं है। इस्लाम ने तमाम मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम करने को कहा है। हम श्री राम जी के बशमूल हिंदू मुक़द्दस शख्सियतों का भी एहतराम करते हैं, लेकिन हम उनको खुदा नहीं मानते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की तौहीद और किब्रियाई का नारा लगाता है, किसी और शख्सियत का नहीं। इसलिए मुसलमानों को इससे पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और हर गज़ ऐसे अमल का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। हादसा के बाद 3 गाड़ियां गड्ढे में गिर गईं, 2 हलाक 5 जख्मी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में रूनुमा दिलखराश सड़क हादसा में 3 गाड़ियां पानी के गड्ढे में गिर गईं। यह हादसा हफ्ता को शमसाबाद में नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया, जिसके नतीजा में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। आज एक स्विफ्ट कार के ड्राइवर ने गाड़ी बेकाबू होने पर ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके बाद ऑटो मोटरसाइकिल से टकरा गया। हादसा के बाद कार, ऑटो और बाइक तीनों गाड़ियां नेशनल हाईवे की तौसी और किलोरट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर पड़ी। इस हादसा में मरने वालों की शनाख्त 57 साला शीशा रेड्डी और उनकी मां 88 साला रामेलोमा के तौर पर की गई है। इस हादसा में ऑटो और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 14 साला लड़की भी शामिल है।